आज हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, यानी भारतीय थल सेना। आइए ज़रा विस्तार से जानते हैं। भारतीय थल सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है और इसकी कमान भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथ में होती है, जो कि 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 5 सितारा रैंक के फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति है। आज तक मात्र 2 ही अधिकारी को इससे सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई थी और भारतीय राज्यों के सेना से हुआ था, जो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा है। इसने दुनिया भर में कई लड़ाइयाँ और अभियानों में हिस्सा लिया है तथा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी बड़ी संख्या में युद्ध सम्मान अर्जित किए हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को लगभग 125 वर्ष पूर्व पहले हुई थी और साथ ही में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना है। राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाव और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का है। यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गड़बड़ियों के दौरान मानवीय बचाव और अभियान भी चलाती है, जैसे ऑपरेशन सूर्य, आशा, और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सरकार अभी भी सहायता हेतु अनुरोध करती रहती है। यह भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख अंग है। सेना अब तक पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध तथा चीन के साथ 1 युद्ध लड़ चुकी है। सेना द्वारा अन्य प्रमुख अभियानों में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कैक्टस भी शामिल हैं। संघर्ष के अलावा सेना ने शांति के समय बड़े अभियान जैसे ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट और युद्ध अभ्यास शूरवीर का संचालन किया है। सेना ने कई देशों में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में से एक सक्रिय प्रतिभागी भी रहा है, जिसमें सरप्राइज, लेबनान, कांगो, अंगोला, कैम्बोडिया, वियतनाम तथा नामीबिया तथा एल साल्वाडोर, लाइबेरिया, मोजाम्बिक और सोमालिया आदि शामिल हैं। भारतीय सेना ने सैन्य दल रेजिमेंट प्रणाली है, लेकिन यह बुनियादी क्षेत्र संगठन विभाजन के संचालन और भौगोलिक रूप से 7 कमानों में विभाजित है। यह स्वयं सेवी बल है, जिसमें देश के सक्रिय रक्षा कर्मियों का 80% से ज़्यादा अधिक हिस्सा है तथा यह 1,02,255 सक्रिय सैनिकों और 90,09,960 आरक्षित सैनिकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। सेना ने सैनिकों के आधुनिकीकरण की कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे फ्यूचरिक इन्फैंट्री सैनिक प्रणाली के रूप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही बर्खास्त तोपखाना और उड़खन शाखाओं के लिए नए संस्थानों का संग्रह और सुधार भी किया है। इसके उद्देश्य यह है कि बाहरी खतरों के विरुद्ध शक्ति संतुलन के द्वारा युद्ध छोड़ने की स्थिति में संकरित राष्ट्र हितों और संप्रभुता की रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्र की एकता करना, सरकारी तंत्र को छाया युद्ध और आंतरिक खतरों से मदद करना, आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों के अधिकारों में सहायता करना,
दैवीय आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, समुद्री तूफान, आग लगना, विस्फोट आदि के अवसर पर नागरिक प्रशासन की मदद करना, नागरिक प्रशासन के पंगु होने पर उनकी सहायता करना।